उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए ओटीआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैसे ओटीआर फॉर्म भरेंगे इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहें, ओटीआर कंपलसरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है आपको। इस वेबसाइट के लिए जो डायरेक्ट लिंक है हमने governmentjobcenter.com पर दे दिया है। सर्च करेंगे गूगल पे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में पहला ये लिंक है यूपी टेट 2026 का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पेज पर आएंगे और पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दो लिंक आपको मिलेंगे, एक ओटीआर के लिए और एक यूपी टेट के फॉर्म के लॉगिन के लिए। तो पहला यहाँ पर आपको ओटीआर फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही सारी डिटेल भरनी है। सबसे पहले कैंडिडेट का फुल नेम भरना है। अगर आपका नेम ये है तो आप सेम टू सेम ये यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद इधर भी सेम भरेंगे। इसके बाद फादर नेम, इधर दोबारा से फादर नेम भरेंगे। मदर्स नेम, दोबारा से मदर्स नेम भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह री इंटर डेट ऑफ बर्थ में फिर से डेट सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जेंडर में मेल या फीमेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर रैंडम डिटेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर वे में समझा पाऊँ। इसके बाद कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी में जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, आधार कार्ड वेरीफाई वाया ओटीपी, डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट वेरिफिकेशन, पैन कार्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। ज्यादातर यहाँ पे आधार काम कर रहा है, पैन वगैरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप आधार के थ्रू यहाँ पर जाएंगे। अगर आपको आधार नहीं है तो आप दूसरे मोड को भी यूज कर सकते हैं। इस बॉक्स को टिक करेंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई वाया आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। ठीक है, और वेरीफाई करेंगे। इसी के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, फिर सेंड ओटीपी करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। इसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह ईमेल आईडी डालेंगे अपनी, सेंड ओटीपी करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे, आ गया है। तो अगर लैपटॉप से भर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये क्यूआर कोड आया है, इस क्यूआर कोड को अपने फोन में स्कैन करेंगे। ठीक है, स्कैन करेंगे, एक लिंक खुलेगा, लिंक के माध्यम से आपको सेल्फी अपलोड करनी है। या आप अगर लैपटॉप से ही या मोबाइल से ही आप यहाँ पर जो है अपनी सेल्फी अपलोड करना चाहते हो तो लिखा है यूज कैमरा इंस्टेड, तो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इसी डिवाइस में आपका कैमरा जो है खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान ये देना है कि सेल्फी जो आप अपलोड करेंगे यही सेल्फी आपकी एडमिट कार्ड में यूज होगी। तो थोड़ा सा क्लियर फोटो अपलोड करना ताकि बाद में कोई समस्या आपको ना हो। तो जैसे आपकी फोटो मोबाइल सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो शो करने लगेगी। ठीक है, अब आपको पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स यानी पासवर्ड क्रिएट करना है। तो कोई भी कम से कम 8 अक्षर का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है सेम। इस पासवर्ड में आपका जो है देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल, नंबर, इतनी चीजें होनी चाहिए। 2 बार पासवर्ड डालना रहेगा यहाँ पर। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको रखना है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसका आंसर आपको अपने हिसाब से देना है और कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पर आपको जो है आगे रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख करके आ चुका है। अब यहाँ पर बोला आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद टेलीफोन नंबर अगर कोई है तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी में इंडियन रहेगा। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेट कौन सा है आपका, स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको नीचे से थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो कोई भी मार्क जो आपकी बॉडी में विजुअल जिससे आपकी पहचान की जा सकती है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ कट मार्क ऑन राइट हील, इस तरीके से, या मोल वगैरह है तो आप डाल सकते हैं इसको। अब रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से अंतर्गत आते हैं, तो कई सारी कैटेगरी दी गई, तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र नंबर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, वो आपके पास होना चाहिए, उसका नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा।
सर्टिफिकेट किस डेट में इशू किया गया, वो डेट और ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से इशू हुआ, जैसे तहसीलदार से इशू हुआ है तो यहाँ पर आप तहसीलदार डालेंगे। इसके बाद क्या आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो यस या नो करेंगे। स्पेशल रिजर्वेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि एक्स सर्विसमैन है या डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तो आप ये करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एड्रेस में आ चुके हैं तो यहाँ पर दो एड्रेस मिलेंगे, एक है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरा है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ परमानेंट एड्रेस आप टाइप कर देंगे और सेम एज परमानेंट कर देंगे तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम इधर भी आ जाएगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका अलग अलग है तो दोनों तरफ आपको अलग अलग टाइप करना पड़ेगा। पहले एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे आप अपना मकान नंबर लिख सकते हैं या विलेज वगैरह है तो आप उसको लिख सकते हैं। इसमें आप पोस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, और इसमें कोई लैंडमार्क है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर आपका पिन कोड रहेगा, ठीक है, स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। तो हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपका पिन कोड रहेगा तो जो भी जिला है आपका वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, फतेहपुर, कानपुर, जो भी आपका लगता है वो डालेंगे। पिन कोड जो भी है आपका वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इस तरीके से मैं रैंडम डाल रहा हूँ, कोई ये मेरी सही डिटेल नहीं है। देखिए तीसरा कॉलम जो है वो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपको क्वालिफिकेशन डालनी है वो 10th 12th ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, चार प्रकार की क्वालिफिकेशन डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्जाम लेवल, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 10th सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद 10th का बोर्ड, जैसे सपोज करो यूपी बोर्ड आपका तो यूपी बोर्ड डाल देंगे आप। सब्जेक्ट क्या क्या लिया, तो आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट लिखने हैं, बेसिकली वो सब्जेक्ट जरूर लिखने हैं जिनसे आपका कॉम्बिनेशन वगैरह बन रहा है। तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आप मेंशन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। सारे सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेन सब्जेक्ट भी लिख देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बेसिस पर कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेन मेन सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। एक सब्जेक्ट और छूट रहा है तो उसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब किस ईयर आपने पास किया था तो जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर क्या था, रोल नंबर डाल देंगे। मैं रैंडम डाल रहा हूँ, यहाँ पे सही नहीं है मेरा। मार्कशीट नंबर जो भी है आपका वो डाल देंगे। परसेंटेज क्या था, अगर आपका परसेंटेज है तो यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पर हाई स्कूल में 600 रहता है। ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर जो भी आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स है परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो आप सीजीपीए यहाँ पर पहले उसको कन्वर्ट करेंगे सीजीपीए में, तब यहाँ पर आप डालेंगे। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड की। और यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ट्विन डिटेल्स आ रहा है तो यहाँ पर देखिए डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर और सिस्टर, यदि आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पर यस करना है। कई बार दोस्तों फेस को लेकर के समस्याएं आ जाती हैं, ऐसे कई बार देखा गया है कि परीक्षा किसी और की है और उसका जुड़वा भाई दे करके परीक्षा दे करके चला आता है, लोग भी नहीं पहचान पाते। इस वजह से यहाँ पर सिस्टम बना दिया गया कि अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो उसको पहले से आपको बताना पड़ेगा। और उस केस में यहाँ पर देखिए अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर दोनों को अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर कौन से हैं, मेल फीमेल जो भी है, और एज पर आधार उनका नाम क्या है, क्या सेम एग्जाम में दोनों लोग अपीयर हो रहे हैं, दोनों लोग टेट का फॉर्म भर रहे हैं, और उनके आईडी प्रूफ भी यहाँ पर आपको दोनों के लोगों के डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इस बार रखा गया है ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे केस में तो है ही नहीं है तो यहाँ पर हम नो करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड होगा। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड होगा। इसके बाद फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पर है। फोटो आईडी प्रूफ में देखिए कई सारे ऑप्शन है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, बैंक पासबुक विद फोटो, कोई भी एक चीज आप अपलोड कर देंगे, ठीक है।
और जैसे हमने डाला पैन कार्ड, तो पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद 10th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये जो बयान लिखा हुआ है, घोषणा पत्र है, इसको आप लिखेंगे, ठीक है। इसको आपको जो है लिखना है कागज में लिख करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है सेलेक्ट फाइल में जा करके, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए दो चीजें और मांग ली हैं। यहाँ पर बीएड का भी डिटेल आपसे मांग लिया, बीएड की डिटेल भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और इसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरीज यानी एससी सर्टिफिकेट आपका था या ओबीसी या ईडब्ल्यू जो भी है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर आप प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो बारी बारी से आपको सबको अपलोड करना है। अब अपलोड करते समय यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट मांगे गए हैं। तो पीडीएफ आपको बनानी पड़ेगी और 50 केबी से 500 केबी के बीच का आपका ये पूरा होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। फोटो आप जेपीजी अपलोड कर सकते हैं 30 केबी से 300 केबी। सिग्नेचर भी आपका जेपीजी और पीएनजी चल जाएगा 10 से 200 केबी। और जितने भी मार्कशीट वगैरह आए उन सब की आपको जो है पीडीएफ अपलोड करनी है। एक एक करके हम अपलोड करते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। देखिए प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पे यहाँ पर क्लिक करना है। पूरा फॉर्म आपका खुल करके आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको चेक कर लीजिए सब कुछ सही है या नहीं सही है, ठीक है। अब यहाँ पर टिक करें लिखा है, यहाँ टिक करेंगे, कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल यहाँ पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ओटीआर कंप्लीट हो चुका है।